मेरे ध्यानी परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, जैसा पिछले सेशन में हमने ये समझा था कि अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान दे रहे हैं और राजा जनक को भी सिर्फ एक इशारे की देर थी और उन्होंने अष्टावक्र जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी को आपके साथ व्याख्या करते हुए अब शिष्य जनक गुरु के उपदेश सुनकर पूरी तरह से जाग चुके हैं। उनका सारा भ्रम मिट चुका है, सत्य उपलब्ध हो चुका है। लेकिन अष्टावक्र जी ये सब देखकर चकित हैं, हैरान हैं, पूरी तरह से आश्चर्य में है। अब जनक से पूछते हैं, परीक्षा लेते हैं कि क्या जनक सचमुच तुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है? क्योंकि अभी कुछ ही समय तो हुआ है जब अष्टावक्र जी ने सारा ज्ञान राजा जनक को दिया है। वो ये देख के बहुत हैरान है कि अभी कुछ ही समय हुआ और ये जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध भी हो गया। तो जिस तरह से एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को ठोक बजाकर देखता है कि क्या सचमुच जो मैंने पढ़ाया वो इसने समझा, तो यही सोचकर वो राजा जनक से प्रश्न पूछते हैं कि जनक, क्या तुझे सचमुच आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है या सिर्फ एक भ्रम है? क्योंकि अक्सर शिष्य गुरु को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़ बढ़ कर बोलते हैं, उनकी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी संशय में है, क्योंकि जब शिष्य प्रश्न पूछता है तो वो प्रश्न पूरी तरह से अज्ञान वाला होता है, अज्ञान से भरपूर होता है। और जब गुरु प्रश्न पूछता है तो वो ज्ञान पूर्वक होता है। अष्टावक्र जी प्रश्न करते हैं कि जब तुझे अद्वैत का बोध हो चुका है, तुझे पता चल गया है कि तू स्वयं ही परमात्मा है, तो तू अपने अंदर टटोल, अपने अंदर देख कि अब भी तेरे अंदर धन का मोह है। क्योंकि सबसे पहला मोह इंसान में धन का होता है और धन का मोह वही करता है जो भीतर बैठे परमात्मा को पहचान नहीं पाता, जिसे भीतर बैठे परमात्मा का पता नहीं होता। जिसको पता है उसे तो परमात्मा नाम की दौलत मिल गई। तो जनक देख, क्या अभी भी तुझे साम्राज्य पाने की इच्छा है? क्योंकि अष्टावक्र जी को ऐसा लगता है कि जो राजा जनक हैं, अगर इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है तो कहीं इनके मन में ये संशय तो नहीं कि मेरा साम्राज्य छिन जाएगा या मेरी गद्दी छिन जाएगी या मेरा धन खत्म हो जाएगा। तो वो घुमा फिरा कर राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि देख, क्या साम्राज्य पाने की इच्छा है? क्या तेरे को अभी भी सिंहासन की इच्छा है? क्या तू धन पाना चाहता है? क्या तू जमीन के मोह में है? देख, अगर इस तरह की वासना तेरे अंदर है तो तू समझ ले कि जो मैंने बोला तूने वही का वही रिपीट कर दिया, यानी वही का वही मुझे खुश करने के लिए तूने दोहरा दिया। तो देख, क्या तू अभी भी मूल्यवान है? यानी इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि राजा जनक राजा थे और राजा होने के नाते उनके अंदर इस बात का आभास था कि मैं सबसे अलग हूं। तो ये बहुत गहरी बातें
जो अष्टावक्र जी राजा जनक से कर रहे हैं कि क्या तू अभी भी अपने आप को राजा समझता है? क्या तू अपने आप को अभी भी मूल्यवान समझता है? तू देख, क्या तुझे अभी भी सम्मान पाने की आकांक्षा है? क्या तू सम्मान पाना चाहता है? क्योंकि अष्टावक्र जी कहीं ना कहीं इस बात को अच्छे से जानते थे कि राजा जनक तो पूर्व जन्म से ही ज्ञानी है। उनको सिर्फ एक इशारे की देर है। और यहां पर वो पूरी तरह से राजा जनक को टटोलना चाहते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। मिथिला के राजा नैनी, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वृद्ध हैं, और रात्रि के समय उनकी रानी उनकी सेवा कर रही है। और सेवा करते हुए उनके हाथों में जो चूड़ियां होती हैं, वो आवाज करती हैं। अब राजा नैनी इस बात से बहुत परेशान होते हैं और वो अपनी रानी को आदेश देते हैं कि अगर मेरी सेवा करनी है तो या तो तुम चूड़ियों को उतार दो या फिर मेरी सेवा छोड़ दो। इस पर रानी विवाह की वजह से एक चूड़ी रहने देती है, बाकी सारी चूड़ियों को उतार देती है और वापस राजा की सेवा करने लगती है। कहते हैं कि सिर्फ एक इशारे की देर है ज्ञानी को, और यहां पर राजा नैनी को इशारा मिल गया और वो फौरन एकाग्रचित हो जाते हैं कि जब इतनी सारी चूड़ियां थी तो कितना शोर करती थी, अब सिर्फ एक चूड़ी है तो कितनी शांति है। और उसी समय उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि यही परमात्मा का इशारा है कि मैं परमात्मा की तरफ अपने कदम बढ़ा दूं। और जिस तरह से एक कुम्हार घड़ा बनने के बाद उसे ठोक ठोक कर बजा बजा कर अच्छी तरह से चेक करता है कि कहीं उसमें किसी तरह का कोई सुराख तो नहीं, यही अष्टावक्र जी भी कर रहे हैं राजा जनक के साथ। अष्टावक्र जी कहते हैं कि लाभ छोड़ो, मोह छोड़ो, क्रोध छोड़ो, पर सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आत्मज्ञान ही प्राप्त हो जाता है तो सब कुछ धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है। और देख, क्या धन की आकांक्षा है? क्योंकि अगर धन की आकांक्षा थोड़ी भी बची तो समझ कि वो बीज है। जैसे एक बीज पूरे वृक्ष को अपने अंदर समाहित रहता है, और बीज को दबा दिया जाए तो उसमें से पुनः वृक्ष निकल आएगा। तो तू अपने अंदर इस बात की अच्छी तरह से चेकिंग कर, टटोल। एक बार फरीद, जो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे, उनके पास गांव वाले आते हैं और आकर उनसे एक मदरसा के लिए बोलते हैं कि आप राजा अकबर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अकबर आपका बहुत सम्मान करते हैं, तो आप अकबर के पास जाओ और उनसे एक मदरसा देने के लिए बोलो, क्योंकि गांव में एक मदरसा की सख्त जरूरत है। अब फरीद सोचते हैं कि अक्सर मांगने वाले सुबह के समय जाते हैं, क्योंकि सुबह देने वाला खुद प्रभु भक्ति में लीन होता है और संध्या समय कोई भी मांगने वाला नहीं जाता, क्योंकि उस समय व्यक्ति के साथ बहुत सारे कर्म हो चुके होते हैं। तो ये सोचकर फरीद सुबह सुबह दरबार में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि अकबर अपनी निजी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर करके मांगते हैं, हे परमात्मा, मुझे धन दे, दौलत दे, मेरे साम्राज्य को बढ़ा। जब फरीद ये सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
कि इतनी दीनता। और उस अकबर से एक मदरसा और लेने का मतलब है कि उसको और गरीब कर देना, उसके साम्राज्य में कमी आ जाना। यानी जो खुद परमात्मा से मांग रहा है, तो वो मुझे क्या देगा? मैं तो ये सोचकर आया था कि ये तो परिपूर्ण है, लेकिन यहां आके पता चला कि ये भी परिपूर्ण नहीं है। और परमात्मा का मिलना यानी सब कुछ मिलना। परमात्मा अगर मिल गया तो कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं जाता। तो फरीद सोचता है कि ये तो मुझसे बहुत भूल हो गई, और बिना मांगे वहां से चला आता है, क्योंकि ये भी वासना ही है। अब सुनने वाले भी बहुत हैं, मानने वाले भी बहुत हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो एक एक शब्द को अपने भीतर ले जाएं। इस बात से मैं आपको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। अब जैसे कि ये कहा जाता है कि कुछ भी जरूरी हो, सत्संग के समय आप अगर कुछ सुन रहे हैं और आपको कोई लाइन, कोई प्रसंग अच्छा लगता है, तो आप उसको नोट कर लें। लेकिन यहां पर इस लाइन को समझने की बहुत जरूरत है। आप इसकी गहराई को अच्छे से समझें कि अब कोई जीता जागता व्यक्ति आपके सामने पूरे भाव के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, जिसके साथ परमात्मा की शक्तियां भी शामिल हैं, आपके सामने बोल रहा है, व्याख्या दे रहा है। और आप उस समय अगर उस चीज को उतारने में लग जाते हैं, ये सोच के कि बाद में कभी अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम अपने नोट को उठाकर देख लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि वो सिर्फ शब्द होंगे, क्योंकि उसमें जितनी भी ऊर्जा होगी वो खत्म हो चुकी होगी। जिस समय कोई जीवित व्यक्ति आपके सामने कुछ भी बोलता है, तो उसके साथ वो पूरी ऊर्जा काम करती है। आप उसके एक एक शब्द को अपने भीतर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो वो सिर्फ शब्द है। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अब बहुत सारे व्यक्ति बाहर घूमने जाते हैं, पर्वत देखते हैं, सुंदर दृश्य देखते हैं, सुंदर झीलें देखते हैं, और वहां जाकर क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये सोचकर कि जब हम शांत रहेंगे, किसी अच्छे समय में होंगे, या हमारा मन नहीं लगेगा, तो हम यही वीडियो निकालकर खुश होंगे, प्रकृति का आनंद लेंगे, इस समय को याद करेंगे। अरे वो समय जिसके लिए आपने अपना समय व्यतीत किया, अपना समय लगाया, अपने पैसे लगाए, जो एनर्जी आपको मिल रही है, जीती जागती एनर्जी, उस समय का आप आनंद लो, उसको अपनी आंखों में बसाओ, अपने मन में बसाओ, उस ऊर्जा को महसूस करो, उस ऊर्जा को फील करो। ना कि उस समय के लिए कि कभी अगर आप बोर होगे तो आप उस दृश्यों का आनंद लोगे। यानी जो ऊर्जा बहती है वो उसी समय के लिए है, बाद में वो चीजें डेड हैं। तो आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि जिस समय कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो उसकी पूरी ऊर्जा उसके शब्दों में है। आप उन्हीं शब्दों को उसी समय लेने का प्रयास करें। अब सारस्वती में एक राजा थे जिनका नाम था मृगार। मृगार की जो पुत्र वधू थी, उसका नाम था विशाखा। अब विशाखा अपने ससुर की बहुत सेवा किया करती थी, खाना बना के दिया करती थी। विशाखा खुद बुद्ध की अनुयायी थी, सत्संग सुना करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन ये देख के बहुत हैरान थी कि उसके ससुर ना तो पूजा पाठ किया करते थे, वृद्ध थे। अब उसको ये परेशानी थी कि वो किस तरह से अपने ससुर को
सत्संग में लगाए, पूजा पाठ में लगाए। तो एक दिन खाना परोसते हुए उसने अपने ससुर से कहा कि पता नहीं ये खाना कितने दिनों का है, कब इसका समय आ जाए और कब ये खत्म हो जाए। उसके ससुर ने कहा कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, अनाज के भंडार हैं, तो क्यों परेशान होती है? हमने इतनी मेहनत की हुई है, हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की हुई है। तो वो कहती है, बस यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो आपने कल किया हुआ था उसका फल आपको अभी मिल रहा है। क्या आपने अपने कल के लिए सोचा है? और जैसा मैंने कहा कि समझदार को इशारे की देर है। और यहीं पर ये सुनकर उसके ससुर जाग जाते हैं। और जब विशाखा गौतम बुद्ध का सत्संग सुनने पहुंचती है, तो वहां पर देखकर बहुत हैरान होती है कि वहां जब उसकी निगाह अपने ससुर के ऊपर पहुंचती है, तो वो बैठे वहां पर सत्संग सुन रहे होते हैं। यानी उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जो आत्मज्ञान से तृप्त है, जिसे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, वो कुछ नहीं मांगता। तो जनक, क्या तुझे अभी भी मुक्ति चाहिए? ये बहुत गहरी लाइन है, इसे समझें। क्योंकि सर्वप्रथम राजा जनक अष्टावक्र जी के जब पास गए थे, तो उन्होंने अष्टावक्र जी से कहा था कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे मुक्ति चाहिए। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक से बहुत गहरा प्रश्न किया है कि क्या तुझे अभी भी मुक्ति चाहिए? और जहां पर चाहिए वर्ड आ जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो चाहिए का मतलब मोक्ष नहीं है। चाहिए का मतलब अभी और चाहिए, यानी आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं है, मोक्ष उपलब्ध नहीं है। और कहते हैं कि जनक, अगर प्रभु तेरे सामने आ जाए, तो उनसे क्या मांगेगा? यानी यहाँ पर जो देखने लायक बात है, जो समझने लायक बात है, वो ये है कि जब गुरु को लगता है कि शिष्य ने उनसे पूरा ज्ञान ले लिया, तो गुरु बहुत खुश होते हैं। और यही हाल अष्टावक्र जी का भी है। अष्टावक्र जी भी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन अपनी प्रसन्नता को वो राजा जनक के आगे दिखाते नहीं हैं और हर तरह से उनको चेक करते हैं, टटोलते हैं कि इसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई भी है या नहीं। क्योंकि अगला प्रश्न वो करते हैं कि अगर प्रभु तेरे सामने आ जाए, तो तू उनसे क्या मांगेगा? कुछ मांगेगा या धन्यवाद करेगा? और तू सब त्यागने की बात तो नहीं सोचता कि अगर तेरे को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, तो अब सब कुछ त्याग दूं, क्योंकि त्यागना भी भोग ही है। अब देख, आत्मज्ञानी भी भोगता है। यानी अगर तू इस भ्रम में पड़ा हुआ है कि तुझे आत्मज्ञान मिल गया और तेरे सारे कर्म खत्म हो गए, शून्य हो गए, तो तू भ्रांति में है। क्योंकि जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो भी भोगता है अपने कर्मों को। उसके कर्म खत्म नहीं होते। संसार में अगर रह रहे हो, तो तुम्हें कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। अब देख, रामकृष्ण को कैंसर की पीड़ा हुई। ये अष्टावक्र जी ने नहीं कहा है, ये उदाहरण लिए गए हैं। अब रामकृष्ण जी को भी कैंसर की पीड़ा हुई। ऐसा नहीं था कि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनके ये सारे कष्ट खत्म हो गए। कष्ट उन्होंने भी सहे। श्री कृष्ण, जो कि भगवान थे, उनको भी पीड़ा सहनी पड़ी, क्योंकि जब बाण उनके पैरों पे लगा था, इसी दर्द की वजह से उनकी मृत्यु भी हुई थी। आखिर वो तो भगवान थे, चाहते तो अपने कष्टों को कम कर सकते थे या खत्म कर सकते थे। लेकिन कर्म का विधान हर किसी के लिए समान है।
अब जीसस को सूली पे लटकाया गया, सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को भी जहर दिया गया। ये तो आत्मज्ञानी थे, पर आत्मज्ञानी भी भोगता है, यानी छोड़ने में भी कर्म है और पकड़ने में भी कर्म है। ना तो त्यागना है और ना भोगना है, यानी जो मिले उसी में प्रभु की लीला। जिसने जाग के सब कुछ देख देख लिया कि ना तो भोग मेरा और ना ही त्याग मेरा, ना ही किसी तरह की कोई आशा हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जो है वही मेरी नियति, यानी जो मुझे मिला है प्रभु की इच्छा से मिला है, तो ना तो इसको मैंने त्यागना है, ना मुझे और ज्यादा भोग की इच्छा है। साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर सब कुछ देखते रहना है। दुख मिला तो प्रभु इच्छा, सुख मिला तो उसकी लीला। मैं तो सिर्फ दृष्टा मात्र हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम।